सोया चंक्स हेल्दी हैं, पीनट बटर प्रोटीन रिच है, फ्रूट स्मूदी डिटॉक्स करता है। हम सबको यही लगता है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ही वैसे हुई है। पर क्या आप जानते हैं कि पीसीओडी या पीसीओएस में ये आपके बिगेस्ट एनिमी हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स की, इंडियन फूड्स की, जो मार्केट में आज से पहले आपने सिर्फ एक हेल्दी ऑप्शन की तरह ही देखे होंगे और आपके बहुत सारे डाइट्स में भी ये शामिल होते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज आई एश्योर दैट यू विल लर्न समथिंग अबाउट पीसीओडी विच यू हैव नेवर नोन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लिस्ट। फर्स्ट आता है कॉर्नफ्लेक्स एंड डाइट नमकीन्स। ये सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं जिनको खाते ही आपके बॉडी में ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ता है और इंसुलिन शूट होता है। पीसीओडी में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ होता है, तो जब इंसुलिन ज़्यादा बढ़ता है तो वो ओवरीज को सिग्नल देता है और टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, जिसकी वजह से आपके पीसीओडी के सिम्टम्स जैसे कि फेशियल हेयर्स, हार्मोनल एक्ने, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब और ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं। मार्केट में जो डाइट नमकीन के नाम पर मिलता है उनमें होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन नाम का एक केमिकल जो इंसुलिन के लिए शुगर से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब इसके बदले हमें क्या खाना चाहिए? भुना हुआ चना, रोस्टेड मखाना या मुरमुरा यानी जो लाई होती है हमारे घर में, उसका भेल बना सकते हैं जो कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों से हेल्दी होता है। सलाद खा सकते हैं अगर आपको भूख लगी है ऐसे कुछ टाइम में, तो जो इन मार्केट की चीज़ों से काफ़ी हेल्दियर ऑप्शंस होते हैं आपके डाइट के लिए। सेकेंड आता है हमारा पैकेट वाला दही। अब पैकेट वाले दही को मार्केट में लंबे समय तक रखने के लिए ब्रांड्स इनमें प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं जो हमारी गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके हमारी हार्मोनल हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं। वैसे तो दही पीसीओएस में काफ़ी हेल्पफुल होता है उसके प्रोबायोटिक कल्चर की वजह से, बट ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ये पैकेट वाले दही का जो प्रोबायोटिक स्ट्रेंथ है वो ओवर टाइम वीक हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं जो पीसीओएस में ऑलरेडी एक प्रॉब्लम होती है। थर्ड आता है हमारा फ्लेवर्ड योगर्ट, जिनमें 10 to 20 ग्राम्स ऑफ शुगर मिला होता है जो आपके बॉडी में अगेन इंसुलिन स्पाइक करते हैं और आपके गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाई इन शुगर होने की वजह से जो गट माइक्रोबायोम होते हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं और आपके हार्मोन का मेटाबॉलिज्म, जो ईस्ट्रोजन यानी एक्सेस हार्मोन्स को गट आपका बाहर निकाल देता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है मेटाबॉलिज्म। तो ये फ्लेवर्ड योगर्ट जो आप हेल्दी ऑप्शन समझ के ले रहे होते हैं वो आपके हार्मोनल हेल्थ के लिए नेगेटिवली काम करता है। अब दोनों ही यानी पैकेट वाली दही और फ्लेवर्ड योगर्ट से बेटर है कि आप घर में ही आप अपना दूध लेकर दही जमाने की कोशिश करें। फिर भी अगर इमरजेंसी में नहीं पॉसिबल है घर का दही तो पैकेट वाले दही लें जो फ्लेवर्ड योगर्ट से एटलीस्ट बेटर होता है। बट 90% आप यही ट्राई कीजिए कि आप घर में दही बनाएं और अगर कुछ फ्लेवर भी चाहिए तो आप घर पे ही उसे ऐड करके खा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पीनट बटर। ऑफ कोर्स आपने इसे तो हेल्दी ही सुना होगा, बट मार्केट वाले वर्जन में मिला होता है रिफाइंड ऑयल, शुगर और ट्रांस फैट, और इसे थिक और क्रीमी बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल थिकनर्स एंड स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं जो इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और आपकी गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके आपके हार्मोन के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। और अगर एक्सेस हार्मोन आपके बॉडी में से नहीं निकलता है तो ऑब्वियसली आपका पीसीओडी तो वर्सन ही होगा और फिर आपके जो सिम्टम्स हैं वो और एग्रीवेट हो जाते हैं। अब इसको आप ले सकते हैं, बट अगर ये होममेड हो, इसके बदले आप घर पे ही पीनट बटर बनाने का ट्राई कीजिए या फिर इसके बदले आप ड्राई ग्राउंडनट्स ले सकते हैं भुने हुए एज अ हेल्दी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रूट जूस या फिर स्मूदी, जिसे आपने अपना दिमाग लगा के बहुत हेल्दी बनाने का ट्राई किया होगा।
शुगर नहीं ऐड करते हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट और वेजिटेबल्स मिक्स करते हैं उसमें। बट क्या आपको पता है फ्रूट में होते हैं नेचुरल शुगर्स जिसका नाम है फ्रुक्टोज। इसे जब आप फ्रूट या फ्रूट जूस या फिर स्मूदी बना देते हैं तो इसका फाइबर कंटेंट टूट जाता है और ये जूस आपके बॉडी में सडन शुगर रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सडन इंसुलिन का स्पाइक होता है। दिक्कत होती है इंसुलिन स्पाइक होने में। अगर नॉर्मल तरीके से रेगुलर इंसुलिन निकलता है तो दिक्कत नहीं, इंसुलिन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। बट PCOS में दिक्कत है इंसुलिन का सडन स्पाइक होने से। अब इसके बदले आप क्या ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं? जूस के बदले आप फ्रूट्स को च्यू करके खाइए। बनाना और मैंगो जैसे हाई ग्लाइसेमिक फूड्स को अवॉइड कीजिए और जितने भी फ्रूट्स आप च्यू करके खा सकते हैं वो खाइए, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज तो होता है बट लिमिटेड अमाउंट में लॉन्ग टर्म तक रिलीज होता है, सडन से नहीं बढ़ता है अचानक से। नेक्स्ट आता है कि आप जूस अगर ले रहे हैं तो आप लीफी वेजिटेबल्स का जूस लीजिए, जैसे पालक का हो गया, बीटरूट का हो गया। नेक्स्ट आता है सोया चंक्स या फिर सोया मिल्क। अब बचा ही क्या खाने को जब आप सब चीज़ों को अनहेल्दी कह रही हो, हमें भी यही लगता था। बट सोया चंक्स आर हाईली प्रोसेस्ड इन इंडिया, जो केमिकली डीफैट किया जाता है, हीट ट्रीटेड होता है और ऑफन नॉन ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है। प्रोसेसिंग की वजह से उसके सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और वो रह जाता है सिर्फ जो फाइटेट्स नाम का फाइटोइस्ट्रोजेंस नाम का जो केमिकल होता है वो। उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी तरह सिमिलर इफेक्ट होता है और वो हमारी बॉडी में हार्मोनल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए आप सोया चंक्स अगर हेल्दी समझकर रोज़ खा रहे हैं तो इसे प्लीज़ स्टॉप कीजिए। हफ्ते में 1 से 2 बार ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक ले रहे हैं तो। इसके बदले आप ट्राई कर सकते हैं सोया के जो बीन्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर है। सोया मिल्क की जगह पे आप आलमंड मिल्क ट्राई करो, कोकोनट मिल्क ट्राई कर सकते हैं जो इससे ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन। नेक्स्ट आता है अचार। हम लड़कियों को अचार खाना बहुत पसंद होता है। रेगुलरली हम खाने के साथ एज अ साइड डिश उसे यूज़ कर लेते हैं। बट अचार चाहे मार्केट का हो या घर पे बना हुआ हो, उसमें एक्सेस नमक और तेल होता है क्योंकि उसे हम लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं। भरोसा ना हो तो आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं कि उसमें कितना नमक और तेल यूज़ किया जाता है। इसके बदले अगर आपको फ्लेवर के लिए खाना है तो आप दही या मिंट वाली चटनी खा सकते हैं जो इंस्टेंट घर पर बनाई गई हो, जो जिसमें तेल या एक्सेस नमक नहीं होता है। एज अ साइड डिश आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अचार से आपके लीवर पे ओवरलोड होता है जो आपके हॉर्मोन्स को डिटॉक्सिफाई नहीं होने देते हैं। तो अचार, पापड़ ऐसी चीज़ों से दूर रहें जिनमें बहुत सारा नमक और प्रिजर्वेटिव एडेड होता है। नेक्स्ट है हमारा इडली डोसा का इंस्टेंट मिक्स जो आप मार्केट से लेके आते हैं। डेफिनेटली इडली डोसा ये सब जो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हैं वो हेल्दी होते हैं, बट तभी जब वो इंस्टेंट बने हो, यानी रात को भिगोए जाए और सुबह उसको हम बनाते हैं। जो मार्केट में बैटर मिलते हैं पैकेट्स में, उनमें एडेड होते हैं प्रिजर्वेटिव्स, इनको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व्ड रखने के लिए, जो आपके अगेन गट हेल्थ को ख़राब करते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस करते हैं क्योंकि इनमें जो हम फर्मेंट किए हुए बैक्टीरियाज होते हैं वो नहीं होते, ना कोई फाइबर होता है ना ही प्रोटीन होता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्च आपको मिलेगा जो PCOS के पेशेंट्स में बहुत अनहेल्दी होता है। इसके बदले आप इनका जो ऑप्शंस है हेल्दी ऑप्शंस घर पे बनाएं, यानी इडली या डोसा आप घर पे बैटर बनाएं। मूंग दाल डोसा ट्राई करें, रागी डोसा, रागी का इडली, सूजी इडली, ये सब आप घर पे तुरंत बनाकर खा सकते हैं जो काफ़ी हेल्दियर ऑप्शंस हैं ये मार्केट वाले इंस्टेंट मिक्सेस से। इन शॉर्ट पूरे वीडियो का समरी ये है कि जो भी चीज़ ज़्यादा प्रोसेस हुई हो, पैकेट में आई हो या फिर जो जिनमें 5 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हों, वो आपके हॉर्मोन्स के लिए रेड फ्लैग होती हैं। ऐसे फूड्स को अवॉइड करें, इनका हेल्दियर ऑप्शंस चूज़ करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि इतने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियोज़ बनाएं और PCOD का अवेयरनेस स्प्रेड करें।